जो भी आपके सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, आप सेशन के एंड में अपने सवालों को रख सकते हैं, इस मंच पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए पहले यूएसपी बता दूं। 100% ये एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब यही है कि यहाँ पे सिस्टम में आप किसी कंपनी को पैसा नहीं देते। बहुत सारी कंपनियों का दावा क्या होता है कि आप कंपनी में पैसा दे रहे हैं, हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो ट्रेडिंग करती है और ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करती है, और वही प्रॉफिट हम आपके साथ शेयर करते हैं। यूएसपी क्या है, ध्यान से समझिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। मार्केट अप करेगा, मार्केट डाउन करेगा, दो सिनारियों में मार्केट चलता है। और ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो लॉस नहीं करते हैं। आपका ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर एक्सपीरियंस रहा है तो आपने कभी प्रॉफिट बनाया होगा, और कभी आपके कई ट्रेड लॉस में भी गए होंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपका ठीक है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं है तो मैक्सिमम आपके अकाउंट में लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। यही फर्क है कि ओरोन ट्रेड ऐसा कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने एक अच्छा खासा पे आउट ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। यूएसपी यह है कि सबसे पहले यहां पर कहा जाता है जीरो ट्रेडिंग बेनिफिट। जीरो ट्रेडिंग बेनिफिट का मतलब ये होता है कि सिस्टम का एक क्राइटेरिया सेट है कि अगर एक सिंगल ट्रेड भी लगा, अब ये ट्रेड कौन करेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम जिस एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि हम प्रोवाइडर को फॉलो करते हैं, और प्रोवाइडर की वजह से हमारे अकाउंट में ये सिंगल ट्रेड लगेगा। तो ओरोन ट्रेड हमें क्या देता है, ओरोन ट्रेड हमें महीने का 5% हमारे कैपिटल के ऊपर, हमारे इक्विटी के ऊपर ये 5% मिल जाता है, जिसको जीरो ट्रेडिंग कहते हैं। जीरो ट्रेडिंग का मतलब कि आपका एक सिंगल ट्रेड लगना चाहिए। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा। दूसरा समझ जाइए कि अभी तक मैं कह रहा हूं जितने भी ब्रोकर के साथ आपने काम किया होगा ना, ब्रोकर बड़े बड़े हैं, आप नाम तमाम ले लीजिए, लेकिन वो ब्रोकर आज की डेट में बहुत बड़े ब्रोकर बन चुके हैं। बड़े ब्रोकर का मतलब ये होता है कि किसी के पास 1 मिलियन कम्युनिटी है, किसी के पास 2 मिलियन, किसी के पास 3 मिलियन। और इतनी बड़ी कम्युनिटी जब होती है, जब किसी सिस्टम के पास कम्युनिटी ही बड़ी है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पे आउट कम कर देते हैं। पे आउट का मतलब ये होता है कि जो आपके कैपिटल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसी ट्रेड के ऊपर जितना भी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसी से आईबी कमीशन जनरेट होता है। तो हो सकता है आईबी कमीशन आपको अदर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, है ना। कंडीशन ज़्यादा होगी। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट बड़े ब्रोकर के पास $500 का अकाउंट होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया। आप इस अमाउंट से, अगर आप एक नेटवर्कर है, कम्युनिटी बिल्डर है, तो सोचिए क्या टीम बना पाएंगे। बहुत लिमिटेड टीमें बना पाएंगे, है ना। तो $100, $200, $300, $400 वाले कम्युनिटी आपके साथ कनेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे ओरोन ट्रेड हमें वो सारी तमाम फैसिलिटी देता है कि मिनिमम $100 वाले व्यक्ति भी शुरुआत कर सकते हैं और आईबी कमीशन ले सकते हैं। आईबी कमीशन अदर कंपनी में $500 के सिनारियो से ही शुरू होता है। ये 95% कंपनियां जो ब्रोकर है मार्केट में, ये उनका ग्राफ है। ओरोन का ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट चलता है। तो अगले 10 मिनट का फोकस स्क्रीन के ऊपर आप बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। पहले बात कर लेते हैं सिस्टम को कितना समय हुआ। यह समय इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम एमएलएम में मैक्सिमम 6 महीने, कोई कंपनी को 1 साल देख लिया, कोई कंपनी को 1.5 ईयर भी हमने देख लिया। मोर देन 2 ईयर इसके ऊपर सरवाइव करने वाली
इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर जो आरओआई देने वाली कंपनियां हैं, शायद वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इनकी लाइफलाइन बहुत छोटी होती है। तो 3 साल और उनको ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये फुली कस्टमाइज ब्रोकर है, और ब्रोकर 100% प्रॉफिट जनरेट करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि इनके पास जो क्लाइंट बेस है, मोर देन 70,000 प्लस वर्ल्ड वाइड तो इनके यूजर्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स हैं। इसमें कई हजार ट्रेडर होंगे। तो जितना ट्रेडिंग के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट होगा, उतना ज्यादा आईबी कमीशन बनेगा। इसमें स्वैपिंग चार्ज लगता है जो ब्रोकर को जाता है। इसमें स्प्रेड आपको देखने को मिलते हैं जो ब्रोकर को जाता है। सभी ब्रोकर को ये स्वैप चार्ज और ये ब्रोकरेज दोनों चीजें जाती है। लेकिन कोई एक ऐसा ब्रोकर है जो अपने इनकम में से आपको वापस रिटर्न दे, एकमात्र ऐसा ब्रोकर, जिसको बोलते हैं ओरोन ट्रेड। यानी कि ओरोन ट्रेड का जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, जितना भी यहाँ पे एलपी पैसा बनाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, क्योंकि इनको क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे ब्रोकर और एलपी के बीच में एक बाउंडेशन है कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम से प्रॉफिट आएगा, उसका हम 85% वापस यूजर को ही ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 5% का बोनस आपका एवरी मंथ आपके कैपिटल के ऊपर मिल जाता है। और दूसरा, ट्रेडिंग से आपको बेनिफिट मिल जाता है जो एक्सपर्ट ट्रेडर के माध्यम से एंड ऑफ द मंथ, ध्यान रखिएगा, महीने के आखिरी में आप अपने अकाउंट में देखेंगे तो 5% से लेकर 10% का प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है। अब इसके लिए 6 महीने का कम से कम आपको समय चाहिए होगा कि आप अपने अकाउंट को एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ यहाँ पे रखते हैं, तो आपको प्रॉफिट का सिनेरियो और हर महीने बोनस का सिनेरियो, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, रेगुलेशंस। क्योंकि ये कोई डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्लान नहीं है, यहाँ पे रेगुलेशंस काम करते हैं। यानी एक ब्रोकर को काम करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। इनके पास एफएससी मॉरिशस का लाइसेंस है, और सेंट लूसिया से ये 100% ऑथराइज्ड है। यानी कि MT5 का एक्सेस आपको तभी दिया गया है जब ये ऑथराइज्ड है। और दुबई ऑस्ट्रेलिया के 2 एप्लीकेशन इनके सबमिटेड हैं, और ये एप्लीकेशन पे जैसे ग्रीन टिक लगेगी, धीरे धीरे इसकी रैंकिंग बढ़ने लगेगी। तो ब्रोकर की रैंकिंग कैसे इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कम्युनिटी से। अभी इनके पास 70,000 के आसपास कम्युनिटी है। 1 लाख जैसे ये क्रॉस करेंगे तो इनकी जो रीच होगी वो काफी हाई लेवल की होगी। इसके बाद लाइसेंस को चेक करना है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लाइसेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई लाइसेंस की। अब इनके ऑफिसेस की भी बात कर लेते हैं। ये कंपनी का पूरा ऑफिस यहाँ पर दिया गया है। दुबई के अंदर इनका ऑन खुद का परचेज्ड ऑफिस है, मोर देन 40 to 50 CR के अराउंड, 40 से 50 करोड़ का। और उस ऑफिस को इंडिया से कम मिनिमम बता रहा हूं 100+ लीडर अचीवर बनके, अचीवर के रूप में दुबई को विजिट करते हैं, जिनका 1 रुपए का खर्चा जेब से नहीं लगता है। $10,000 का जो भी अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, तो आप यहाँ पे दुबई अचीवर बन जाते हैं, जिसके लिए लगातार ऑफर यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो $10,000 का डिपॉजिट करते हैं, और मिनिमम $3,000 के डिपॉजिट पर भी आपको गोवा का टूर मिल जाता है। ये ऑफर भी निकलता रहता है। तो गोवा के अंदर जो भी इवेंट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, वहां पे आपको मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिल जाता है। और दुबई अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सीधा आपको एमडी से मुलाकात करने का मौका मिलता है। इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। वर्ल्ड के जितने भी एमएलएम कंपनियां हैं, आप उसमें देख लीजिए, शायद ही कोई एमडी आपके सामने आता हो। इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड को विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका खुद का ऑन हाउस ऑफिस है, जिसकी लाइव तस्वीरें
लोगों ने वीडियो बना बना के, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तमाम वीडियो आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। खुद का ऑन हाउस ऑफिस, 80+ स्टाफ यहाँ पे वर्क करते हैं, जो आपके सपोर्ट के लिए ओरोन ने रखे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ अचीवर्स, दोस्तों यहाँ पे हर महीने कम से कम 10-15 तो 1 मिलियन क्लब के अचीवर निकलते हैं। अब ये 1 मिलियन क्लब क्या है, सबसे लास्ट चैप्टर में समझेंगे। 1 मिलियन क्लब के अचीवर मिनिमम 15 लाख रुपए, मैक्सिमम हमने जो देखा है लोगों को 60 लाख रुपीज एवरी मंथ कमाते हुए, पर मंथ। इतने की इनकम यहाँ पे ये अचीवर ले रहे। जितने भी यहाँ पे आप कार अचीवर देख रहे हैं, बंगला अचीवर देख रहे हैं ना, देश विदेश की यात्राएं, तो हर साल कम से कम 10-10 यात्रा ये कर पाते हैं। तो ओरोन की रीच बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओरोन्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, देखिए इनके पास एलपीज हैं। एलपी का रोल क्या है, आसान भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग फील्ड है। रियल ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, लाइव ट्रेडिंग होती है। तो जब भी हम ट्रेड से प्रॉफिट बनाते हैं या हमारे लॉस होते हैं, तो डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस क्रेडिट तुरंत इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन इसका बड़े एक्सचेंज के अंदर सेटलमेंट होता है, यानी कि सेटलमेंट होगा, वो आपका प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अब मान के चलिए कि प्रॉफिट करने वाले एक दिन में, क्योंकि फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, अब किसी ने 100 करोड़ का पे आउट बना लिया। ऐसे 500 कम्युनिटी थी जो बायर थे, जिनका 100 करोड़ का पे आउट है। कौन रिलीज करेगा, यहाँ पे ब्रोकर। यहाँ पे ब्रोकर रिलीज नहीं करते हैं, इस पे आउट को केवल एलपी ही रिलीज कर सकते हैं। इतने बड़े फंड की पावर इन्हीं के पास है। तो समझ जाइए कि जो 3 साल से ब्रोकर चल रहा है, एक भी पे आउट आज तक किसी का रुका नहीं है, सिंगल ट्रांजैक्शन फेल भी नहीं हुआ है। तो इतने बड़े बड़े पे आउट कौन दे रहा है, एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जिनका रोल है, जिसमें एलमैक्स ग्रुप, फिनाल्टो, स्विसकोड और जेपी मॉर्गन शामिल है। अब आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जहां पे ध्यान से अगर हम देखें, तो हाउ टू चूज द राइट ट्रेडिंग मेथड। इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग को हमें फॉलो करना है। और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ये फीचर्स होते हैं, जो भी लाइव ट्रेड यहाँ पे लगेंगे प्रोवाइडर के अकाउंट में, इनका खुद का सेल्फ अकाउंट होता है, सेम ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी हो जाते हैं। तो जो प्रॉफिट यहाँ बनेगा, सेम प्रॉफिट आपके अकाउंट में भी बनेगा। तो इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट आप और ले सकते हैं, देखिए ट्रेडिंग बेनिफिट समझ गए। अब सबसे पहले समझ लेते हैं अकाउंट टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रो, प्रूस्प्रेड, स्टैंडर्ड, स्वैप फ्री, ईसीएन। ईसीएन अकाउंट कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, सर ए बुक ब्रोकर क्या है, बी बुक ब्रोकर क्या है ना। इन सवालों में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ब्रोकर आपको ये अकाउंट की फैसिलिटी दे रहा है, तो ये कोई डब्बा ट्रेडिंग वाले अकाउंट के पास फैसिलिटी नहीं होती है। जिनके पास एलपी होते हैं और जो बहुत अच्छे खासे ब्रोकर हैं, उन्हीं के पास ये फैसिलिटी होती है। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रोकर की स्ट्रेंथ क्या है। हम लोग काम करते हैं ट्रू स्प्रेड पे। ये वाला जो अकाउंट है, ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट देता है। हर एक अकाउंट के अपने अपने ऑफर हैं। अभी आप एसबीआई में जाएंगे तो आपको अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वही आप एचडीएफसी में चले जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और भी किसी बड़े बैंक में चले जाएंगे तो हो सकता है 8% तक का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाए। समझ पा रहे हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि जितने बड़े ब्रोकर के पास जाएंगे, वहां पे उतने कमीशन आपके कम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रू स्प्रेड पे काम कर रहे हैं, इसमें ब्रोकर मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हैं। उसी बेनिफिट का लाभ आप और हमें मिलता है। यहाँ पे शुरुआत मिनिमम $100 लिखा हुआ है, लेकिन आप $110 से स्टार्ट करें अगर $100 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जितना इक्विटी आप अपने अकाउंट के अंदर रखेंगे, उसके ऊपर आपके बोनसेस और आपका कमीशन सारा कुछ रिलीज होगा। पहला बेनिफिट,
यहाँ पे शुरू होता है कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है ना। आप सिंपल इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टर के लिए आपको 5% हर महीने, जीरो ट्रेडिंग जो मैंने बताया, यानी कि महीने का एक ट्रेड भी लगा, प्रोवाइडर को आपने फॉलो कर लिया है, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये 5% का कमीशन आपको चला जाएगा। ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। अब इन्वेस्टर तो सारे ही हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है वही नेटवर्कर भी है। तो आप यहाँ पे 5 लेवल तक जो भी कम्युनिटी बनाते हैं, लेवल 1 पे $2 का आईबी कमीशन है। आईबी कमीशन क्या है? ये आईबी कमीशन जितना भी ट्रेड होता है उसमें लॉट के ऊपर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, माइक्रो लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट मतलब कि एक स्टैंडर्ड लॉट। तो ये लॉट के ऊपर कैलकुलेशन, और जब जब ट्रेड होगा तब तब ये कमीशन आपको रिलीज होगा। महीने के इजिली 10 ट्रेड आपके अकाउंट में लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक कमीशन तो आपका फिक्स हो गया। अगर आप अच्छे खासे नेटवर्कर है, 500 का टीम आपने बना लिया, और मिनिमम अकाउंट अगर इनका $250 से $500 के बीच में है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो एवरेज मैं बता के चल रहा हूं कि हर महीने का आईबी कमीशन आपका $50,000 का फिक्स है, 500 की कम्युनिटी पे। अब 100 पे $100 लगा लीजिए, 200 पे $200 लगा लीजिए। तो जितनी बड़ी कम्युनिटी उतनी बड़ी इनकम। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो लेवल 1 पे ही 100 डायरेक्ट कर लेते हैं, और मैक्सिमम चले जाते हैं $5 के 5वें रैंक से। तो $5 का एक स्टैंडर्ड लॉट पे यहाँ पे कमीशन जनरेट होता है। तो 100 अगर आपके डायरेक्ट ही, ये सोचिए, और कम से कम $250 से $500 का अकाउंट है, तो मिनिमम 100 लॉट का बिजनेस करके दे रहे हैं आप रेफरल से। और 100 लॉट अगर ट्रेड हो रहे महीने में, $5 मिला तो $500 आप यहीं पे कमा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए नीचे लेवल पे जो टीमें कितना कमाते हैं। इंडिया से, फ्रॉम गुजरात से हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो मोर देन आईबी कमीशन आज की तारीख में कितना ले रहे हैं। एज्यूम कीजिए, देखिए मैंने 500 की टीम पे बता दिया कि मिनिमम 5,000। अकाउंट अगर बड़े हैं तो आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आईबी कमीशन गुजरात से लेने वाली टीमें हैं। इतने बड़े बड़े वहां पे इन्वेस्टर्स हैं और नेटवर्कर्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा का आईबी कमीशन 5 लेवल से ले रहे हैं। तो ये ट्रू स्प्रेड के ऊपर आपका आईबी कमीशन, ये समझ गए कमीशन। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये है 5% का ट्रू स्प्रेड। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है। आपके अकाउंट में जितना कैपिटल है, मान लीजिए $5,000 का कैपिटल है, $250 आपको हर महीने मिलने हैं 5%। और आपका लक बाय चांस बहुत अच्छा रहा तो ट्रेडिंग से भी 5 से 10% मिल जाएगा। ये फ्लक्चुएशन बेस है, और ये फ्लक्चुएट करता है। हमने पिछले 4 महीने से इस सिस्टम को ज्वाइन किया, तो 4 महीने का बायोडाटा मैंने कई मीटिंग्स में शो किया है, लाइव ट्रेडिंग शो किया है कि आपका प्रॉफिट रेशियो कितना रहता है। तो ये कभी 5% आपका महीने का प्लस रहेगा, कभी 4% भी रहेगा। इसके अलावा ये 5% को अलग रख देते हैं, ठीक है। किसी महीने 5% माइनस भी जाएगा, किसी महीने 10% का प्लस जाएगा। तो ये ट्रेडिंग फ्लक्चुएट करती है। इसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम 5% लेके चलिए। तो मोटा मोटी मैं ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे $5,000 का अकाउंट रखते हैं तो इजीली यहां से कम $500 से $1,500 तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है, विदाउट क्रिएटिंग एनी नेटवर्क। यानी कि आपने कोई भी टीम नहीं बनाया, है ना। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया केवल यहाँ पे वॉल्यूम का है। $100 के इक्विटी पे 0.01 का लॉट ट्रेड होना चाहिए, जो आपको नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेड को डेली वॉच नहीं करना है, आपको डेली प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, ठीक है। ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को ही आपको पूरे अकाउंट की एक्टिविटी समझ में आएगी। और ये 5% का बोनस हालांकि डेली बेस पे क्रेडिट होता है, एवरी डे क्रेडिट होगा बोनस के सेक्शन में, और कंपाउंडिंग के फॉर्म में होगा। यानी कि ये 5% भी कंपाउंड करता है।
और इसके साथ साथ जब 30 तारीख को आप अपने अकाउंट में देखेंगे, एंड ऑफ द मंथ कहने का मतलब, तो आपको आपका बोनस, आपका प्रॉफिट, सारी चीजें दिखेंगी। तो 5% का बोनस भी समझ गए। अब देखिए, एक सिस्टम और बेनिफिट दे रहा है जो अभी तक मैं कह रहा हूं कोई भी दूसरा ब्रोकर ये अकाउंट पे फैसिलिटी नहीं दे रहा है। ठीक है। ये क्या है? आपने जो 5 लेवल के अंदर टीमें बनाई, तो उस पे आपको आईबी कमीशन तो हर महीने जा रहा है। आईबी कमीशन ही ब्रोकर देते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो कैपिटल के ऊपर लेवल 1 पे जितना भी फंड है, मान लीजिए $10,000 का फंड है, 10 लोगों को मिला के है, तो 0.5% इस कैपिटल का हर महीने, एवरी मंथ, आपके टीम बिल्ड करने पे, इक्विटी का यहाँ पे $50 आपको जाएगा। ठीक है। सेकेंड लेवल पे जितना भी इक्विटी है उसका 0.2%, तीसरे से 0.15, चौथे से 0.10, पांचवे से 0.05। ये कमीशन जो है ना, दूसरा अदर ब्रोकर नहीं दे रहा है। आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, तो आप अपने इक्विटी के ऊपर भी अच्छा खासा महीने का प्रॉफिट ले रहे, तो जितनी बड़ी टीम बनाएंगे ना, उतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा लॉजिक बता देता हूं, ये जितना भी इक्विटी है, केवल फंडिंग लाने से प्रॉफिट नहीं बनता। यहाँ पे किसी ने $1 लाख का डिपॉजिट कर दिया, है ना, इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम की कैलकुलेशन पे ये आपका इनकम जनरेट होता है, यानी कि $100 इज इक्वल टू 0.01 लॉट, इसी कैलकुलेशन से। और अभी तक हमने 4 महीने में देखा है कि हमारे ट्रेडिंग से, चाहे महीने में किसी महीने 5 ट्रेडिंग हुई, हमारे लॉट हमें पूरे मिलते हैं। किसी महीने 10 ट्रेडिंग हुई, आपका लॉट पूरा मिलेगा। मतलब ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल मिलेगा। पूरे महीने में एक सिंगल ट्रेड भी लगा तो आपका 5%। और ये 5% के साथ साथ ये सभी जितने भी इक्विटी आपने अपने डाउन में यहाँ पे कलेक्ट किया, बिजनेस दिया है, उसके ऊपर ये बेनिफिट भी आपको हर महीने क्रेडिट हो जाता है। और ये भी कंपाउंडिंग के फॉर्म में। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिकल सिस्टम है। इसके साथ साथ आता है सिल्वर क्लब। एक बार जिंदगी में जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में, देखिए आपने, मुझे पता है बहुत अच्छे नेटवर्कर है यहाँ पे, जिनका हर महीने का बिजनेस, अगर मैं बता के चलूं, तो $1 लाख का इजिली आप अदर प्लेटफॉर्म पे दे चुके होंगे। सिस्टम कहता है कि एक बार सिल्वर क्लब बन गए ना, लाइफ टाइम तक एक ऐसी इनकम आप स्टेबलाइज कर लेंगे जिसको कहते हैं सिल्वर क्लब इनकम। क्राइटेरिया क्या है? बस मात्र $1.5 लाख का आपका 5 लेवल से बिजनेस होना चाहिए, जो 100% पॉसिबल है। रैंक 3 आपका होना चाहिए। $1.5 लाख का 20%, यानी कि $30,000 का आपका रेफरल बिजनेस। इसका 80%, $1,20,000 का बिजनेस आपका 5 लेवल की टीम से होना चाहिए। एक बार सिल्वर बन गए, मिलेगा क्या? 5 लेवल के बाद इन्फिनिटी लेवल, इन्फिनिटी सिंगल लैग। आपकी 1 लाख चल गई, बहुत बड़ी हो गई। क्या सोच के देखिए, जितना भी इक्विटी आपके डाउन में होगा, उसका 0.50% आपको मिलेगा एवरी मंथ। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लब का अचीवमेंट। अगर आप यहाँ पे $5,000 का सिल्वर क्लब ले रहे हर महीने का, तो 6 से 7 महीने के बाद यही सिल्वर क्लब से आप $10,000 लेना शुरू कर देंगे। अगले 6 से 7 महीने के बाद $20,000 लेना शुरू कर देंगे। अगले 6 से 7 महीने के बाद $40,000 लेना शुरू कर देंगे, एक बार सिल्वर बन गए तो। पोटेंशियल बता रहा हूं यहाँ पे। जो बिजनेसेस हमने बहुत जगह एमएलएम कंपनी में दिया है, लेकिन ना वो बिजनेस है, ना वो टीम है, ना वो कंपनी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरेशन मॉडल ही नहीं है। नहीं होगा, जनरेशन ही नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से टिकेगी? गोल्ड क्लब, ध्यान से समझिएगा। जो सिल्वर बन गए, इसकी एक खास और है, खास विशेषता। सिल्वर बनने के बाद आप गोल्ड बन जाते हैं। $3 लाख का बिजनेस, 20%, 60,000 आपका रेफरल से, 80% आपका टीम से। आईबी रैंक 4 होना चाहिए। आपको क्या मिलता है? यहाँ पे क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बेनिफिट इंक्रीज हो गए हैं। 0.75%। इन्फिनिटी लेवल की इक्विटी का जितना भी बिजनेस आपका चला जाए 5 लेवल के बाद,
दोस्तों ये इतना बड़ा बेहतरीन सिस्टम है ना कि इनफिनिटी लेवल तक आज तक कोई कंपनी बेनिफिट नहीं दे पाई है। और इसके पीछे भी सारा खेल वॉल्यूम का है। वॉल्यूम की कैलकुलेशन आपकी सटीक आपके डैशबोर्ड पे सारी दिखती है। कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ, कितना कैपिटल है आपके टीम का, कितना फंड है, ये सब कुछ दिखता है, एवरीथिंग दिखता है। कहने का मतलब कि ये बिजनेस भी दिखेगा कि रेफरल का कितना हुआ, टीम का कितना हुआ, एलिजिबिलिटी इक्विटी कितनी है जिस पे ट्रेड लगे हैं। तो गोल्ड क्लब में जाहिर सी बात है, सिल्वर में अगर $5,000 बना रहे हैं तो गोल्ड में आसानी से $10,000 तो महीने का बना रहे हैं। सिर्फ क्लब अचीवमेंट की इनकम, आईबी कमीशन को मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, 5 लेवल के ट्रू स्प्रेड को भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आपके सेल्फ बेनिफिट को भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। केवल क्लब अचीवर बन के भी $1,000,000 की इनकम आप यहां से एवरी मंथ ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्लब आता है जिसको बोलते हैं 1 मिलियन क्लब। और सबसे कमाल की बात बता दूं, 100+ पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे लीडर है जो 1 मिलियन क्लब के अचीवर है। इनकम कितनी? मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम 60 लाख रुपीज ले रहे हैं, हर महीने का ले रहे हैं। अभी हमने 4-5 दिन पहले एक स्लाइड आपके सामने शेयर किया था, डॉक्टर विजय भाई फ्रॉम गुजरात जिन्होंने 1 मिलियन क्लब को रिसेंट अचीव किया। तो ये वो 1 मिलियन क्लब है जो जिंदगी में एक बार अचीव करने के बाद ना लाइफ में दोबारा आप एमएलएम की तरफ कंपनियों में मूव नहीं करेंगे। इतना बड़ा पोटेंशियल, $10 लाख का बिजनेस जिसमें $2 लाख का रेफरल बिजनेस और 80%, $8 लाख का टीम बिजनेस होना चाहिए। अब एक आपको गहराई वाली चीज और बता दूं, बहुत सारे सिस्टम में हमने सेम रैंक वाली प्रॉब्लम देखी है। आप भी सिल्वर, नीचे वाला भी सिल्वर, इस व्यक्ति से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप भी गोल्ड, नीचे वाला भी गोल्ड, इस व्यक्ति से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सिल्वर व्यक्ति है जिनसे कुछ नहीं मिल रहा है, अदर प्लेटफॉर्म पर रैंकिंग की बात कर रहे हैं जहां पर रैंक आता है, इनके 5 लेवल तक जितनी भी टीमें हैं, आप सोचिए कि सिल्वर जो बंदे हैं इनका रेफरल बिजनेस ही इतना तगड़ा होगा। इनके 5 लेवल तक के पूरे ह्यूज वॉल्यूम के ऊपर आपको बेनिफिट जा रहा है। सोच के देखिए। तो ये ऑलरेडी अपने आप में इतना बड़ा पोटेंशियल क्रिएट करता है कि आप सिल्वर से सिल्वर भी है ना, तो मैं कह रहा हूं कम से कम क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे 1 मिलियन क्लब, कोई दूसरे लेवल पे 1 मिलियन है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवे, आपके 5 लेवल में सारे 1 मिलियन क्लब अचीवर बन गए। तो मान के चलिए $50,000 यहाँ पे कोई कमा रहे हैं, 0.5%, सीधा 50% यानी कि $50,000 ये कमा रहे हैं, तो आपको भी $25,000 मिलेगा। ये हो गया 1 मिलियन क्लब से डिफरेंशियल इनकम जो सेम रैंक पे है। यहां से 25%, यहां से 15%, यहां से 10%। तो ये डिफरेंशियल ही इतना बड़ा है कि आप यहां से करोड़ों रुपए की इनकम तो केवल क्लब अचीवर को, 1 मिलियन को अचीव कर लिया तो आपको मिलती है। ये है फॉरेन ट्रेड का पूरा प्रेजेंटेशन। आशा उम्मीद करूंगा कि सभी लीडर्स बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अब किसी के सवाल हैं, क्वेश्चन है, आप अपने हैंड राइज करके डायरेक्ट मीटिंग में अपने सवालों को रख सकते हैं, अपने सवालों के जवाब यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमारे बीच में सुरेंद्र आर्या सर हैं, पी श्रीनिवासन गुप्ता सर हैं, जो लगातार अपनी टीम को बहुत अच्छे लेवल पे गाइड कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ प्रोसेस है सिस्टम के अंदर। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए पहला आपका केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी मस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपका तुरंत हो जाता है। केवाईसी होने के साथ साथ आपको ट्रू स्प्रेड अकाउंट को ऐड करना होता है, ओपन करना होता है। जैसे ही ट्रू स्प्रेड अकाउंट को ओपन कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिपॉजिट। फंड को डिपॉजिट कीजिए और उसको ट्रू स्प्रेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये कोई एमएलएम सिस्टम नहीं है कि हमने फंड को डिपॉजिट किया और हमारी इनकम चालू। आपकी पूरी कैलकुलेशन, आपके फंड जब ट्रू स्प्रेड में चले जाते हैं और आप प्रोवाइडर को जब फॉलो कर लेते हैं, यहां पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल टीम को बिल्ड कीजिए, कम्युनिटी पे फोकस कीजिए, टारगेट बना लीजिए 1 मिलियन क्लब। ठीक है, बीच में अप एंड डाउन ट्रेडिंग के देखने को मिलेंगे, फ्लैक्चुएशन मिलेगा। जब ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो फ्लैक्चुएशन तो होगा ही।
कभी भी आप देख लीजिए, दुनिया के हर एक वस्तु जिसकी कीमत है उसमें फ्लैक्चुएशन है ना। फ्लैक्चुएशन अगर हो रही है तो आपको लाइव दिखेगी, रियल दिखेगी। फ्लैक्चुएशन ही नहीं है, फिक्स कमीशन आपको मिल रहा है 1%, 1.5%, 2%, डेली का डेली मिल रहा है। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा ट्रेडर पूरी दुनिया में एमएलएम के पास पैदा हो गया जो डेली प्रॉफिट बना रहा है। यानी कि वर्कशायर हाथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है, साल का 20% कमाते हैं। तो ऐसी कंपनी का टेंडर एमएलएम कंपनी को दे देनी चाहिए जो आरओआई प्लान में डेली का 1% दे रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक तो यही हुआ। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों देखिए, जनरेशन है तो फ्लैक्चुएशन, और फ्लैक्चुएशन होगा तो ही पैसा बनेगा। तो ये ऑन ट्रेड का सिस्टम है। किसी भी लीडर के सवाल है तो आप हैंड राइज कीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे। सर, हमें यहाँ पर सोनू निषाद जी हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने कल $200 का डिपॉजिट किया था, जो मेरे घर के पास ही रहते हैं। यस यस यस, सोनू जी सोनू वेलकम है निषाद सर। जी। एक बार हम चाहेंगे कि मंच पे अपने दो शब्द जरूर रखिए। जी, सोनू मैंने अनम्यूट निषाद का जी। ऑप्शन दिया है। यस यस, वेलकम सर। जी सोनू जी, आप क्लिक करिए। यस, वेलकम सर। सभी सभी साथियों को नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और अब मैंने शुरुआत किया है, तो अब सर ने कहा है कि कम से कम 3 से 6 महीने इस प्लेटफॉर्म पे देना बहुत जरूरी है। उसके बाद से आगे की चीजें समझ में आएंगी। मैं यही कहना चाहूँगा। और जो भी और जो कुछ भी, और हमारे सर सुरेंद्र आर्य सर जो भी आगे से आगे और जो कहना चाहेंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू सोनू जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए और आपने कम से कम बोलने की हिम्मत दिखाई। और 3 से 6 महीने जरूर हमें सिस्टम को देना होता है। हालांकि देखिए, बहुत सारे हमने कंपनियों के एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि 3 से 6 महीने में तो कंपनियां ही गायब हो जाती है ना। 3 से 6 महीने यहाँ पे इसलिए देना है क्योंकि हमें हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है, हमें 3 से 6 महीने में ही समझ में आता है। क्योंकि देखिए, हर महीने ऐसे दुनिया में कोई कंपनी पैदा ही नहीं हुई है जो महीने का आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे इनकम दे सके। तो यहाँ पे जो रियल ट्रेड होंगे, वॉल्यूम होंगे, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि महीने का 5%, 7%, 10%, 12% अगर आपको जा रहा है ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और डंके की चोट पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पैसा बनेगा। बाकी मैं सुरेंद्र आर्या सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि दो सब सर मीटिंग में रखें। पी श्रीनिवासन गुप्ता सर हमारे बीच में जी है। सर। सर, यस एक यस। क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन था अभी मुझे किसी ने भेजा हुआ है, उनका आंसर आप कर दीजिए। उन्होंने मेरे को एक वेबसाइट भेजी है, विकी एफएक्स ब्रोकर। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है इसके सबसे अंदर। ज्यादा सबसे जी ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल हमारे पास है। देखिए, मैक्सिमम जो नेटवर्कर्स हैं, तो नेटवर्कर्स किसी भी कंपनी में जब आते हैं ना, तो उसके बैकग्राउंड को बेसिकली वो टेस्ट करते हैं। या फिर वो एक चीज मान लेते हैं कि कंपनी एटलीस्ट 6 महीने या साल भर चल गई तो हम बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे। इसी सिनारियो पे एक नेटवर्कर काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से कि कंपनी कहाँ से है, कंपनी कहाँ से नहीं है ना। कंपनी का बेस मजबूत होना चाहिए। कहने का मतलब कि कंपनी में तेजी से ज्वाइनिंग आनी चाहिए, रेशियो होने चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है लीगल कंप्लाइंस से। विकी एफएक्स बेसिकली एक रेटिंग साइट है। और रेटिंग साइट किसी भी कंपनी के लाइसेंस को वेरीफाई नहीं करती है। उसको वेरीफाई करने के लिए उसको फंडिंग दी जाती है। उसके बाद वो अपने रेटिंग साइट पे ये दिखाते हैं कि हाँ, ये कंपनी लीगल है, जेन्युइन है, लेजिट है, और उसको रेटिंग शो कर देते हैं। तो विकी एफएक्स बेसिकली एक रेटिंग साइट है। और जिसको विकी एफएक्स पे ओरन को देखना है, तो वो कम से कम 2 से 3 महीने वेट करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ओरोन ट्रेड के जो दो एप्लीकेशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का और दुबई का, ये दो लाइसेंस आने के बाद जितनी भी रेटिंग साइटें हैं ना, चाहे विकी एफएक्स हो,
चाहे दुनिया की तमाम रेटिंग साइटें हों, जिस पे भी लोग चेक करते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि उसको रेटिंग देना ही पड़ेगा। रेटिंग का मतलब कि उसके कंप्लाइंस को फुलफिल करके उसको दिखाना ही पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है। विकी एफएक्स पे आपको ओरोन ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसे तमाम ब्रोकर जो विकी एफएक्स के ऊपर हमने देखे हैं, जिसमें से कई कंपनियां तो आज शायद मुझे लग रहा है इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो विकी एफएक्स के लिए 2 से 3 महीने वेट कीजिए, आप अपना अमाउंट लगा लीजिए, काम स्टार्ट कर लीजिए। मैक्सिमम जो फॉरेक्स के साथ काम करते हैं ऐसे ट्रेडर हो सकते हैं जो ज्यादातर विकी एफएक्स पे चेक करते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले वही बताया जाता है कि हमें विकी एफएक्स पे इसकी रेटिंग को चेक करना है। तो कंप्लाइंस को विकी एफएक्स शो नहीं करता है, कंप्लाइंस शो कराए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, चार्ज दिए जाते हैं, जिसको लेकर ऑलरेडी हमने काफी सवालों के जवाब भी हमने मीटिंग में दिए हुए हैं। चलिए, इसके अलावा किसी भी लीडर्स के अगर सवाल है तो अपने सवाल रखें। और यहाँ पर मैं एक बार कोशिश करूंगा, पी श्रीनिवासन गुप्ता सर फ्रॉम यस। कर्नाटक हुबली से हमारे बीच में, वेलकम सर। तो सब मीटिंग में रखें। यस। यस, गुड इवनिंग सर। बहुत ही शानदार सवाल था जिन्होंने भी रखा विकी एफएक्स के बारे में। और कोई भी रेटिंग साइट्स होती है तो रेटिंग साइट्स कौन देता है? पब्लिक देती है। अगर पब्लिक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सिस्टम, तो पब्लिक ही रेटिंग देती है। कोई विकी एफएक्स ऊपर से लेके आके रेटिंग नहीं देता है। पब्लिक का ओपिनियन रहता है जो एक रेटिंग के द्वारा दिया जाता है। अभी हम कई ऐप यूज करते हैं तो उसमें आता है 4 स्टार 3 स्टार क्या देना चाहते हो। अगर कोई कॉल भी आती है कोई प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमको पूछा जाता है आपके पास 2 मिनट है क्या, हमारी आपकी जानकारी इस सिस्टम के बारे में दीजिए। तो पब्लिक ही रेटिंग देती है, पब्लिक ही उस सिस्टम को ऊपर लाती है। तो विकी ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो बोल देगा तो पत्थर का लकीर हो जाएगा। सिस्टम को हमें समझना है, सीखना है। और यहाँ पर जो है, आपको 6 मंथ का टाइम, 90 डेज से 6 मंथ के टाइम में आप सभी को यहाँ इसका रिजल्ट आप अपने आईडी पे देख सकते हो। और ऑलरेडी 3 साल से चल रही है तो इसको कोई भी रेटिंग की जरूरत नहीं है। जैसे सैमसंग ने बताया, विद इन कुछ ही दिनों में जैसे और ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो विकी एफएस को और कई सारे रेटिंग साइट से उनको हमारे ओरन को रेटिंग देना ही होगा पब्लिक के द्वारा। धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था आपका। और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सर हमारे बीच में आने के लिए, और अपना कीमती समय आपने प्रोवाइड किया, और बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन। देखिए, सवाल जो भी हमारे हैं, उस सवाल से हमें एक ही चीज की संतुष्टि मिलती है कि अगर मान के चलिए कि विकी एफएक्स पे ओरम दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि विकी एफएक्स ने ये प्रमाणित कर दिया कि सिस्टम अब बंद नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा। जैसा कि सर ने बताया कि रेटिंग देने का काम यूजर का होता है। आप ओरोन को आपने ज्वाइन किया, आपने 6 महीने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे, आप रेटिंग दे सकते हैं कि सिस्टम में क्या यूनिक है, क्या आपने देखा, क्या आपको एडवांटेज लगा, है ना, क्या डिसएडवांटेज लगा। ये रेटिंग देने का काम केवल यूजर का है, ओनली यूजर का। तो विकी एफएक्स का कोई अकाउंट तो ओरन में है नहीं कि वो रेटिंग देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको टेस्ट करना है तो 3 से 6 महीने एटलीस्ट अपना अकाउंट बनाइए, और उसके बाद अकाउंट में बने रहिए। चलिए, कोई सवाल नहीं है बाकी लीडर्स के। बहुत अच्छा लगा आज की शानदार सेशन में, सभी ग्रेट लीडर्स ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बाकी रेगुलर मीटिंग 9:15 इवनिंग सेशन को जरूर आप लोग अटेंड करें। सभी तमाम ग्रेट लीडर्स का दिल से धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।